इंसान अगर सच्चाई, ईमानदारी से जीवन जिए तो उसे इतने शारीरिक कष्ट ही ना हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। लोगों से कहता हूँ, एक बार मनसा वाचा कर्मणा से सच्चाई के रास्ते पर चल कर देखो, स्वयं आभास हो जाएगा। प्रकृत ऋषि का रोज का नियम था कि वो नगर से दूर जंगलों में स्थित शिव मंदिर में भगवान शिव की पूजा में लीन रहते थे। कई वर्षों से ये उनका अखंड नियम था। उसी जंगल में एक नास्तिक डाकू अस्थिमाल का भी डेरा था। अस्थिमाल का भय आसपास के क्षेत्र में व्याप्त था। अस्थिमाल बड़ा नास्तिक था। वो मंदिरों में भी चोरी डाका से नहीं चूकता था। एक दिन अस्थिमाल की नजर प्रकृत ऋषि पर पड़ी। उसने सोचा, ये ऋषि जंगल में छुपे मंदिर में पूजा करता है, हो ना हो इसने मंदिर में काफी माल छुपा कर रखा होगा, आज इसे ही लूटते हैं। अस्थिमाल ने प्रकृत ऋषि से कहा कि जितना भी धन छुपा कर रखा हो, चुपचाप मेरे हवाले कर दो। ऋषि उसे देखकर तनिक भी विचलित हुए बिना बोले, कैसा धन? मैं तो यहाँ बिना किसी लोभ के पूजा को चला आता हूँ। डाकू को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने क्रोध में ऋषि प्रकृत को जोर से धक्का मारा। ऋषि ठोकर खाकर शिवलिंग के पास जाकर गिरे और उनका सिर फट गया। रक्त की धारा फूट पड़ी। इसी बीच आश्चर्य ये हुआ कि ऋषि प्रकृत के गिरने के फलस्वरूप शिवालय की छत से सोने की कुछ मोहरें अस्थिमाल के सामने गिरी। अस्थिमाल अट्टहास करते हुए बोला, तू ऋषि होकर झूठ बोलता है, झूठे ब्राह्मण, तू तो कहता था कि यहाँ कोई धन नहीं, फिर ये सोने के सिक्के कहाँ से गिरे? अब अगर तूने मुझे सारे धन का पता नहीं बताया तो मैं यहीं पटक पटक कर तेरे प्राण ले लूंगा। प्रकृत ऋषि करुणा में भरकर दुखी मन से बोले, हे शिवजी, मैंने पूरा जीवन आपकी सेवा पूजा में समर्पित कर दिया, फिर ये कैसी विपत्ति आन पड़ी? प्रभु मेरी रक्षा करे। जब भक्त सच्चे मन से पुकारे तो भोलेनाथ क्यों ना आते? महेश्वर तत्क्षण प्रकट हुए और ऋषि को कहा कि इस होनी के पीछे का कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। ये डाकू पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण ही था। इसने कई कल्पों तक मेरी भक्ति की। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें। पार्ट 2। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।